जय बजरंगबली। तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योति भिंड में। तो बंधुओं, पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी। आपकी हर एक मनोकामना चुटकियों में पूरी हो जाएगी। आप अपने जीवन में जो भी चाहोगे वह आप पा लोगे। बस इसके लिए आपको करना यह होगा कि यह एक छोटी सी चीज पानी में मिलाकर दिन में एक बार पी लेना है। ऐसा करने से आपके अंदर इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा एकत्रित हो जाएगी, बजरंगबली आपसे प्रसन्न होकर खुद अपने खजाने आपके लिए खोल देंगे। इस एक चीज में इतनी ज्यादा शक्ति है कि जब यह पानी में मिलकर आपके शरीर के अंदर पहुंचती है तो आपके अंदर दिव्य शक्तियों का संचार हो जाता है। बंधुओं, इस एक चीज में इतनी ज्यादा शक्ति है कि यह पैसे को अपनी ओर खींचती है। इस एक चीज में इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा शक्ति है कि जब यह पानी में मिलती है तो चमत्कार ही हो जाता है। यह हम आपको कोई मनगढ़ंत बात नहीं बता रहे हैं। इस एक चीज का वर्णन हमारे शास्त्रों में भी किया गया है और बंधुओं, हम यह गारंटी के साथ कहते हैं अब तक आपको इस एक चीज के बारे में किसी ने बताया नहीं होगा। और यह लाल किताब का सबसे शक्तिशाली उपाय है। जिसने भी इसको किया है उसे गारंटी के साथ लाभ मिला है और उसके जीवन में परिवर्तन आया है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि बड़ा ही बदनसीब होगा वह इंसान जो आज इस कार्यक्रम को नहीं देखेगा, क्योंकि वह एक ऐसे ज्ञान के खजाने को मिस कर देगा जिसकी आज उसके जीवन में बेहद जरूरत है। तो अब यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो निश्चित तौर पर बजरंगबली की कृपा है आप पर। बजरंगबली चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और इस चीज के विषय में जानें और इससे जुड़े कुछ जरूरी संस्कार, नियम और कुछ सावधानी के विषय में जानें, जिसके लिए आप लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रात दिन आप मेहनत में लगे रहते हैं। अपनी इच्छाओं को मार कर जी रहे हैं। इन सारी तकलीफों से आप लोग जूझ रहे हैं। तो बंधुओं, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो जाए, क्योंकि जब ईश्वर बदलाव करना चाहता है तो वह किसी न किसी को माध्यम बनाकर आपके जीवन में भेज देता है और उसी व्यक्ति के माध्यम से फिर आपके जीवन में बदलाव आता है। तो बंधुओं, आज का वीडियो आपके लिए वही माध्यम बनने जा रहा है जो स्वयं बजरंगबली की कृपा और बजरंगबली के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। आपके लिए यह उपाय रामबाण होगा। तो बंधुओं, आप लोगों को यह कार्यक्रम 100% देखना ही होगा, तभी आपके जीवन में बदलाव आएंगे। बंधुओं, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पानी का सीधा संबंध हमारे ज्योतिष में और हमारे धर्म शास्त्रों में धन और वैभव से जोड़ा गया है। साथ ही साथ इसे मन से भी जोड़ा जाता है। आपने अक्सर यह लोगों को कहते हुए सुना होगा, तन, मन और धन, यानी कि 3 ऐसे संसाधन हैं जिसका सीधा संबंध पानी से जोड़ा जाता है। लेकिन यह सब कैसे होगा यह हम आपको जरूर समझाएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक छोटा सा पानी का प्रयोग बता देते हैं जिसे आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए। फिर हम आपको इस बड़ी चीज के बारे में भी बताएंगे, लेकिन आज के लिए हम आपको एक प्रयोग छोटा सा बता देते हैं। तो बंधुओं, जब आप रात्रि के समय सोने जाते हैं तो उस समय आप अपने पलंग के नीचे पानी का 1 गिलास भर के जरूर रखें। तो बंधुओं, पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वह अक्सर अपने चारपाई के नीचे 1 लोटा पानी भरकर जरूर रखते थे। जितने भी बड़े बुजुर्ग थे सब सोने से पहले 1 लोटा पानी का भर के अपने पलंग के नीचे पानी पहले ही रख देते थे और उसे ढककर भी रखते थे। तो बंधुओं, आप लोगों को भी यही करना है कि आप लोग जब रात्रि के समय सोएं तो 1 लोटे में या जग भर के पानी जरूर रखें और उसे ढकना अनिवार्य है। उसे एक प्लेट से ढक दें। जहाँ तक हो सके बंधुओं, आप पानी रखने के लिए लोटे का ही प्रयोग करें। तो बंधुओं, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो लोटे होते थे लोगों के घरों में, तो उनकी पैंदी का आकार गोल होता था। तो बंधुओं, असल में पानी का आकार गोल ही होता है। और यह कैसे पता चलेगा? आपने देखा होगा पानी की जब बूंद बनती है तो वह नीचे जमीन में टपकती है, तो वह पानी का वास्तविक स्वरूप होता है। एक लोटे की तली जैसा ही आकार पानी की बूंद का बन जाता है। जब आप पानी का लोटा भरकर अपने पलंग के नीचे रखते हैं तो आप महसूस करेंगे कि वह हमारे जीवन में एक अलग ही परिवर्तन करने लगता है। तो बंधुओं, आज के जमाने में तो उल्टे सीधे आकार के बर्तन आने लगे हैं जो पानी के आकार को ही बदल कर रख देते हैं। तो बंधुओं, आप लोगों को क्या करना है कि अपनी चारपाई के नीचे सोते समय 1 लोटा जल जरूर रखें और उसमें 1 तुलसी की पत्ती डाल दिया करें। जी हाँ बंधुओं, तुलसी की पत्ती आप दिन में ही तोड़ लिया करें, क्योंकि रात्रि के समय तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है। यह उपाय आप रात्रि के समय करेंगे तो आपको इसके लिए तुलसी की पत्ती दिन में ही तोड़ लेना चाहिए। साथ ही बंधुओं, आपको रविवार, मंगलवार और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसी के साथ बंधुओं, रात्रि के समय भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए।
कहते हैं रात्रि के समय किसी भी पौधे की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, ना ही पौधों को हिलाना चाहिए। और हो सके बंधुओं तो आप इसमें एक चुटकी हल्दी और डाल देना और बर्तन को ढककर रख दें। रात भर आप इसे अपने पलंग के नीचे ही रहने देना। और जब आप सुबह जागते हैं तो बिना बिस्तर से नीचे पैर रखे और बिना ब्रश मंजन किए पलंग पर बैठे बैठे ही आपको इस पानी को पी लेना है और उसी दिन से आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करिए। यह प्रयोग इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि आप इसका रिजल्ट 24 घंटों के अंदर ही देख सकेंगे। यदि आपको इससे लाभ नहीं होता है तो आप इस उपाय को बीच में रोक देना। लेकिन जहाँ तक कि मेरा अनुभव है कि यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि लोगों को इस उपाय से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया है। बंधुओं, जो भी बातें आप तक पहुंचती हैं मेरे द्वारा, वह सब उपाय सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमाए हुए होते हैं और मेरे बताए हुए उपाय 100% काम करते ही करते हैं। तो बंधुओं, इन प्रयोगों के सही परिणाम जब हमको देखने को मिलते हैं तभी हम आप तक यह प्रयोग पहुंचाते हैं, तभी हम आपको इन प्रयोगों के बारे में बताते हैं। बंधुओं, इस उपाय को करने से जैसे कि आपके शरीर में हल्का हल्का सा भारीपन रहता है, आपके सिर में दर्द रहता है, आपके सिर पर एक वजन सा लदा रहता है, आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, आप डिप्रेशन की स्थिति में रहते हैं, सही से सोच विचार नहीं कर पाते हैं, आपका मन भी भारी रहता है और आपको चिड़चिड़ाहट भी आती है। तो बंधुओं, इस उपाय को करते ही आपको इन सब चीजों में लाभ मिलेगा। आपको महसूस स्वयं हो जाएगा कि हमारे ऊपर से कोई बोझ सा उतर गया है। इस उपाय से आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कठिन सी कठिन चीजें आपको सरल लगने लगेंगी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अच्छाई और बुराई में फर्क करने लग जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए बंधुओं, तुलसी माता जो है वह स्वयं ही लक्ष्मी का रूप है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है और साथ ही तुलसी माता एकदम सकारात्मक है। इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए बंधुओं, हर एक हिंदू के घर में चाहे और कोई पौधा हो या ना हो, लेकिन तुलसी का पौधा जरूर होगा। तो बंधुओं, तुलसी मैया आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगी। आपके शरीर में जो दर्द रहता है, जो मानसिक थकान रहती है, उस सब से आपको छुटकारा मिलेगा। और बंधुओं, इस उपाय को करते ही आप तुरंत ही हल्केपन का एहसास करेंगे। यह जांचा परखा प्रयोग है। बंधुओं, हम भी आज भी अपने जीवन में इस प्रयोग को अपनाते हैं। प्रतिदिन हम अपने पानी के पात्र जो हमारे किचन में रहते हैं उनमें तुलसी के पत्ते डालकर रखते हैं। यदि आप लोग यह उपाय करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। तो बंधुओं, इस उपाय को जरूर करें, फिर हमें बताएं कि आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर कलश में हल्दी हमने इसलिए डरवाई है कि हल्दी माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो बंधुओं, आप लोगों को यह उपाय प्रतिदिन करना है। आप एक पानी का पात्र भरकर अपने सिरहाने जरूर रखें। आपको 100% गारंटी से लाभ मिलेगा। बंधुओं, इस एक चीज में इतनी ज्यादा ऊर्जा है, इतनी ज्यादा दिव्य शक्तियाँ समाहित हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं तो आपको इसके तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका जीवन आप पाएंगे धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। आपकी जीवन शैली में परिवर्तन आने लगेगा। तो आपको क्या करना है बंधुओं, एक तुलसी की छोटी सी पत्ती उस पानी में डाल देनी है। ध्यान रहे, आपको हमने एक तुलसी की पत्ती और आपको थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डालने के लिए बताया है। तो इन सब चीजों को डालकर ही अपने सिरहाने जल रखें। तो बंधुओं, आज हम आपको जो प्रयोग बताएंगे वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को या फिर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है तो आपको इन सब चीजों में भी लाभ मिलेगा। इतना भी बड़ा तंत्र मंत्र हो, लेकिन यह उपाय चाहे जैसा तंत्र हो या फिर आपके ऊपर किसी ने जिस प्रकार की क्रिया कराई है, काली क्रियाएं कराई है, उन सब का असर पानी पीते ही एक दिन में समाप्त हो जाएगा। आप थोड़ा ज्यादा सा पानी रख दें जिससे कि आपके पूरे परिवार में इस पानी का वितरण हो सके। यदि आप लोगों को जरा सा भी फर्क दिखाई देता है तो आप इस उपाय को निरंतर करते रहें। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपको यह उपाय नियमित रूप से करना है। साथ ही बंधुओं, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक अनुरोध आप लोगों से है कि प्लीज आप हमारा वीडियो पूरा देख लिया करें। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ आएगी। बंधुओं, हमने आपको पहले ही बता दिया कि यह प्रयोग दूसरों के ऊपर पहले से ही आजमाए हुए होते हैं। यदि आपको हमारे प्रयोगों से जरा सा भी लाभ होता है तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। तो बंधुओं, जल में जो हल्दी हमने आपको डालने के लिए बताया है, तो यह हल्दी जब पानी में मिल जाती है तो यह पैसे रुपए को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती है। बंधुओं, आपने देखा होगा कि किसी भी शुभ कार्य के लिए जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसका हल्दी से तिलक किया जाता है और ऊपर से उसमें कुछ चावल के तिनके
चिपका दिए जाते हैं। तो बंधुओं, इस एक चीज के बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक ठहरना होगा। तो बंधुओं, जब आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी आपको हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्त होगा, और आधा अधूरा ज्ञान तो ज्ञान न होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो बंधुओं, आप लोग ऐसा बिल्कुल न करें। यदि वीडियो में क्लिक करके आप लोग आ जाते हैं तो कम से कम आधा घंटे तक तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और हमारे बताए गए प्रयोगों को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। केवल उपाय बता देने से जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाता है, इसके लिए आपको भी कुछ न कुछ मेहनत जरूर करनी होगी। बंधुओं, आप लोगों को 100% लाभ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है अपने बजरंगबली पर और उनकी शक्तियों पर। तो चलिए बंधुओं, सबसे पहले हम बजरंगबली का आभार व्यक्त कर लेते हैं और फिर उस एक चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी ही वजह से हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चला जा रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा। बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल रहेगा। आपके जीवन में बजरंगबली की कृपा से कोई संकट नहीं आएगा। तो बंधुओं, आप लोग बजरंगबली का आभार व्यक्त कमेंट के जरिए कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, 3 बार कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। तो बंधुओं, यह जो समय अभी चल रहा है यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। यह अक्टूबर का महीना आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। क्रांतिकारी बदलाव आपके जीवन में जरूर आएंगे। ग्रहों की चाल अब आपके अनुकूल है, यहाँ तक कि शनिदेव भी अब आपको पीड़ाएं नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब नक्षत्र परिवर्तन कर दिया है। तो बंधुओं, इस समय शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ राहु की भी दशा कुछ ऐसी है कि अब वह भी आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि बंधुओं, शतभिषा नक्षत्र के जो अधिपति हैं तो वह राहु ही हैं। राहु का ही यह नक्षत्र है। तो बंधुओं, इस समय में जो नकारात्मक सबसे भयंकर नकारात्मक ग्रह होते हैं वह आपके इस समय आपके अनुकूल हैं, आपके अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। राहु देव आपको आपकी सारी समस्याओं और परेशानियों से मुक्ति दिलाएंगे। अब इस समय में आपको न तो कोई परेशान कर सकता है, न ही कोई ऐसा पैदा हुआ है जो आपके मार्ग में बाधाएं दे जाए। समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि जब आप किसी की बताई हुई बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। यदि कोई आपको ज्ञान की बातें बताए भी तो आप इस बात को 2 तरह से लेते हैं। यदि आप यह कह देते हैं कि सब कुछ एक सा ही रहेगा, इस जीवन में अब कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो बंधुओं, इसका मतलब यह है कि आप भयंकर अंदर से नकारात्मक हो चुके हैं और आपके दिमाग में बार बार नकारात्मक थॉट ही आते हैं। संसार की विपरीत परिस्थितियों ने आपको इस कदर झंकोरा है कि अब आप यह मान चुके हैं कि संसार में कुछ भी नहीं है और ना ही अब कुछ सुधरने वाला है। आपको ऐसा लगने लगा है कि अब तो संसार में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही हैं और कुछ नहीं है। दूसरा, आप बातों को गंभीरता से लेते ही नहीं है। यदि आपको कोई कुछ उपाय बताता है तो आप उसको सुन लेते हैं और उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। यदि आप इन सब उपायों को अपने जीवन में उतारें तो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तीसरी स्थिति यह होती है कि आप लोग उस प्रयोग को सुन तो लेंगे, करेंगे भी, लेकिन सही तरीके से नहीं करेंगे, कहीं न कहीं कमी जरूर कर देंगे। तो बंधुओं, इस उपाय को सुनने के बाद आप लोगों को अपने जीवन में भी इस उपाय को उतारना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने उपाय लिख लिया या उपाय सुन लिया लेकिन उसको अपने जीवन में उतारा नहीं। तो बंधुओं, आपको सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर कराग्रे मंत्र जरूर करना चाहिए और फिर जमीन में पैर रखने से पहले धरती माता के पैर छू लेना चाहिए। इस प्रयोग के करने से जब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इस बात की बंधुओं मैं गारंटी लेती हूँ, आप लोगों को 100% सकारात्मक नतीजे ही देखने को मिलेंगे। तो बंधुओं, आप लोगों को इस प्रयोग पर शंका बिल्कुल नहीं करनी है, मन में पूरा विश्वास रखना है और मन में विश्वास रखकर ही आप इस प्रयोग को करेंगे। जी हाँ बंधुओं, जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। यदि आप इस पर शंका करेंगे, इस बात पर शक करेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है और न ही आपको यह उपाय फलित होगा। यह उपाय उन्हीं लोगों को फलित होता है जो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं और दूसरों को भी सकारात्मकता ही बांटते हैं। उनके जीवन में ही यह उपाय कार्य करते हैं। जो लोग नियम संयम से रहते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं,
के साथ भगवान स्वयं रहते हैं और उनकी मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनको हटाने के लिए स्वयं ईश्वर आते हैं। याद रखना, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ हमेशा भगवान होता है, इसीलिए कभी भी किसी अच्छे और सच्चे इंसान को सताना नहीं चाहिए। यदि वह इंसान कमजोर है और वह अच्छा और सच्चा है तो अगर आपने ऐसे व्यक्ति को परेशान किया, उसके जीवन में कुछ आपने गलत किया, तो फिर भगवान आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। परमात्मा की नज़र पर आप चढ़ जाएंगे और एक दिन जिस दिन आपके ग्रह नक्षत्र या शनि की महादशा आएगी उसी दिन आपके साथ इन सब चीजों का न्याय हो जाएगा। तो बंधुओं, याद रहे कि कभी भी किसी असहाय और निर्बल को नहीं सताना चाहिए। बंधुओं, इस उपाय को करने से पहले आपको अपने अंदर सकारात्मक विचार रखने हैं और अपने अंदर के आत्मविश्वास को भी जगाकर रखना है, तभी आप इस उपाय को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए बंधुओं, अब हम आपको बता देते हैं उस एक चीज के बारे में। तो बंधुओं, आपको करना क्या है, एक आपको कांच की कटोरी लेनी है, उसमें आपको जल भर देना है, साथ ही एक आपको चांदी का सिक्का उसमें डाल देना है, थोड़ी सी हल्दी डाल देना है और यदि आपके पास केसर हो तो आप केसर भी डाल सकते हैं। इसी के साथ आपको 5 पत्ते उसमें तुलसी के डाल देने हैं। फिर आपको इस कटोरी को ले जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में, जहाँ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्तियां आपके पूजा घर में रखी रहती हैं, जहाँ आप पूजा करते हैं, वहीं पर आपको रात्रि के समय यह कटोरी रख देनी है। फिर बंधुओं, सुबह जब आप सोकर जागें, पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। जब आप सुबह सोकर जागे ब्रह्म मुहूर्त के समय आप अपने मन में ऐसा भाव रखकर कि हमारे ऊपर बजरंग बली की कृपा है, यह बजरंग बली का दिया हुआ आशीर्वाद है, आप उस जल को उठाएं और फिर उसको पी लें। याद रहे बंधुओं, यह क्रिया आपको नहा धोकर ही करनी है, क्योंकि आपको याद होगा कि आपने रात्रि में भगवान के चरणों में उस जल को रखा है, तो बगैर नहाए आप भगवान के मंदिर से जल नहीं उठा सकते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो वह जो आप उपाय कर रहे हैं तो आपका यह उपाय खंडित हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सुबह नहा धोकर ही उस कटोरी को उठाना है, फिर आपको उसका पानी एक छन्नी से छान लेना है और उस पानी को पी जाना है। श्रीम बोलते हुए आप उस पानी को पी जाएं। कम से कम आप 11 बार श्रीम जरूर बोले, उस पानी को पी जाएं। तो बंधुओं, यहाँ तक कि हमने आपको सब कुछ बता दिया है, तब भी यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का जवाब हम आपको कमेंट करके ही देंगे। तो बंधुओं, यदि आपको इसमें कोई शंका है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए बंधुओं, इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञान वर्धक वीडियो में। जय बजरंग बली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।